सो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए बताया था कि स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से सेलेक्ट करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है, कौन सा आपको अवॉइड करना है। तो उस वीडियो को अपलोड करने के बाद उसमें बहुत सारा कमेंट आया। उसमें बोला गया कि भाई तुम तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना बता दिया, लेकिन तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, उस चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो मैं आपको इस वीडियो में स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, वो काम किस तरीके से करता है, उस चीज़ों को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले तुम जान लो कि देखो, आपको पता होगा कि अगर आप हमको डेली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम फ्यूचर ऑप्शन में बैंक निफ्टी का पुजारी हैं। ओनली फॉर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, बैंक निफ्टी के अलावा किसी भी मैं ट्रेड करता हूं नहीं। स्टार्टिंग से ही बैंक निफ्टी पे फोकस करके रखा हूं। बैंक निफ्टी का मूवमेंट के बारे में मैं जानता हूं। तो बैंक निफ्टी में करने के बाद देखो, किसी भी इंडेक्स को फ्यूचर ऑप्शन में लाने के बाद क्या होता है कि उसका ग्रोथ बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें फुटपाथ बढ़ जाता है, लोग उसमें ज़्यादा खरीद बिक्री करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा भागता है। अगर कोई भी इंडेक्स हो गया या फिर कोई शेयर्स हो गया, उसने 10 रुपये का मूवमेंट किया है, तो उसका स्ट्राइक प्राइस उससे ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं करेगा इससे शेयर से ज़्यादा, लेकिन एक लॉट साइज बना होता है, और लॉट साइज शेयर्स के मामले में वो काफ़ी कम दामों पे मिलता है। आप समझ रहे होंगे, इस शेयर्स के मामले में अगर शेयर 10 रुपये का है तो हो सकता है अगर एक लॉट में 100 क्वांटिटी आ रहा है तो हो सकता है हमको 3 रुपया पड़े। इतना का डिफरेंट आपको आ जाता है इसमें। उसी तरीके से बैंक निफ्टी एक इंडेक्स हो गया। ये तो सिर्फ शेयर्स की बात है, जो कि 100 रुपये का 10 रुपये का शेयर्स था, और ऐसे ऐसे बहुत सारे निफ्टी 50 में 50 अलग अलग तरीके की कंपनियां हैं, जो कि 50 कंपनियों मिलाकर एक इंडेक्स बनाता है। एक इंडेक्स बनाता है 50 कंपनियों में। और उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी, उसमें भी बहुत सारे बैंक हैं। बैंक निफ्टी में बहुत सारे बैंक हैं, 15-17 को बैंक है। इस बैंक मिलाकर एक इंडेक्स बनाया है। और उसी तरीके से सेंसेक्स में बहुत सारे, लगभग 100 कंपनियों के आसपास मिलकर उसमें भी एक इंडेक्स बना है। मतलब मोटा मोटा तौर पे बोले तो हम सब घर के सारे सदस्य मिलाकर एक परिवार बन जाता है। उसी तरीके से परिवार का एक मुखिया बन जाता है। जैसे कि आप दादा हो गए तो पापा हो गए, मुखिया बन जाते हैं। उसी तरीके से इसमें होता है कि बहुत सारे कंपनियां मिलकर एक इंडेक्स को तैयार कर देती है। और उसके मूवमेंट पे जो कंपनियां जो वो सब बैंक होती है, निफ्टी 50 में जो सब बैंक होती है, उसके मोमेंटम करने के बाद बैंक निफ्टी मोमेंटम करता है। वैसे ये मोमेंटम करने के इसकी बैंक निफ्टी की खुद की क्षमता नहीं है। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा HDFC का वेटेज है, ICICI का वेटेज है, एक्सिस का वेटेज है, और SBI का वेटेज है। इन 4 कंपनियां का काफी ज्यादा मिलाकर लगभग 70 से 75% एक एवरेज करके रखता है। इन 4 कंपनियां, 5 कंपनियां जो कि सब बैंक है, और उसी को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया है। और उसी इंडेक्स में फ्यूचर ऑप्शन ऐड किया गया है। फ्यूचर ऑप्शन बोले तो जिस तरीके से, मतलब फ्यूचर ऑप्शन का मतलब वो कि उसका मतलब वो कि आप अगर कोई पैसा अगर आप रख दिए हैं कहीं पे भी, अगर आप पैसा रख दिए हैं, उसका वैल्यू जिस तरीके से धीरे धीरे घटते रहता है, उसी तरीके से उसमें वैल्यू घटता है। मतलब उसमें डीके करने की क्षमता बना दी गई है। अगर जिस स्ट्राइक प्राइस को, किसी शेयर्स को आज आप 10 रुपये में खरीदे तो 10 से नीचे आएगा 15, 12, 11, 8, 9, 10, 15, 20, 25, उस तरीके से ऊपर जाएगा। जितना नीचे आएगा उतना ही पैसा आपको घटेगा। लेकिन इंडेक्स में, फ्यूचर ऑप्शन में, अगर आपने 42,000
200 की स्ट्राइक प्राइस या फिर 52,000, 100 की स्ट्राइक प्राइस अगर आपने सेलेक्ट किया है और यहीं पे मार्केट है, यहीं पे मार्केट है और मार्केट यहीं पे रहने के बाद वो फ्यूचर ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस डीके कर देगा। कि डीके क्यों करेगा वो मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा काफ़ी अच्छे तरीके से कि डीके क्यों करता है। तो स्ट्राइक प्राइस सारे कंपनियां मिलाकर एक इंडेक्स बनाती है और इंडेक्स एक डिसाइड करता है कि हमको एक फ्यूचर ऑप्शन के लिए कुछ स्ट्राइक बनानी है। फ्यूचर ऑप्शन के लिए कुछ स्ट्राइक बनाती है, उसी के लिए स्ट्राइक वो चलते रहता है, लगभग 2 से 3 मंथ पहले से ही चलते रहता है। उसका एक टाइम, एक डेट होता है, इस डेट तक इसको जीरो हो जाना है, सारा जीरो। अगर जो स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहा तो जीरो हो जाएगा, ऊपर रहा तो जीरो नहीं होगा। उसका एक स्पेसिफिक पाथ होता है। उसी तरीके से अगर 52,100 स्ट्राइक प्राइस है और इसी के ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस बनाया जाता है 52,000। अब 52,000 एक बार 52,000 आएगा, उसके बाद 52,900 आएगा, फिर 800 आएगा, फिर 700 आएगा, फिर 600 आएगा। उसी तरीके से नीचे बढ़ते जाएगा, 52,200 आएगा, फिर 52,300 आएगा, 52,400 आएगा, 52,500 आएगा, 52,600 आएगा। कुछ इस तरीके के एक दो 3 मंथ पहले ही डिसाइड किया जाता है कि इसका प्रीमियम ए है, इसका प्रीमियम ए है, इस एक्सपायरी तक आते आते एक ख़त्म हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि अगर आपने कोई बैंक निफ्टी को तो आप खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे कंपनियों की मिलाकर एक इंडेक्स बना हुआ, तो आप इसको तो खरीद नहीं सकते हैं। शेयर्स में खरीद सकते हैं, शेयर्स में भी, इसीलिए शेयर्स का लॉट साइज बड़ा हुआ रहता है। 40-50 हज़ार का आप खरीदेंगे ही उसमें एक गो, लेकिन इसमें आप मिनिमम 5,000 बहुत है, 5,000, 7,000, 8,000 इस तरह इतना स्ट्राइक प्राइस में खरीद लेंगे। लेकिन कोई आपका स्ट्राइक कोई भी शेयर्स होगा उसमें आप खरीद नहीं सकते हैं। कुछ इस तरीके से स्ट्राइक प्राइस पहले से डिसाइड किया हुआ रहता है और सारे इंडेक्स को मिलाकर इंडेक्स बनाता है। इंडेक्स डिसाइड करता है कि इसको हमको फ्यूचर ऑप्शन खिलाना है या फिर नहीं खिलाना है, तो यही फ्यूचर ऑप्शन बनता है, ऐसे ही बनता है। तो आई होप कि हम अपने हिसाब से आपको समझा दिए हैं। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस चीज़ को मैं रिप्लाई देने की वीडियो के थ्रू जरूर से मैं कोशिश करूंगा। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।